जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। पटना के ज्ञान भवन में ये बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे का समय है जब ये बैठक होगी। सभी सांसद, विधायक, एमएलसी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर, जिला कमेटियों से आए हुए नेता भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और चुनाव को लेकर दरअसल ये जो बैठक है वो काफी खास मानी जा रही है। तो बीजेपी की बहुत बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होने वाले हैं। 10:30 बजे का समय है जब ये बैठक होगी पटना के ज्ञान भवन में। और इस बैठक में आपको बता दें, रक्षा मंत्री के साथ साथ सभी सांसद, विधायक, एमएलसी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। जिला कमेटियों से आए हुए नेता भी शामिल होंगे इस बैठक में। और चुनाव के लिहाज से ये बैठक काफी खास मानी जा रही है। तो विधानसभा चुनाव से पहले बैठकों का दौर जारी है और आज की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होने वाले हैं। और विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। पटना के ज्ञान भवन में बैठक होगी। समय 10:30 बजे का रखा गया है। और इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को 9वीं फेल मौलाना बता दिया है। गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान को तार तार कर शरिया और हलाला कानून चाहते हैं। बीजेपी के वार पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो मौलाना तेजस्वी यादव जी 2 दिन से हमको गाली दे रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले वक्फ पर सियासी घमासान और भी बढ़ गया है। बीजेपी ने लगातार दूसरे दिन तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। सोमवार को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तेजस्वी यादव को नमाजवादी बताया था। मंगलवार को गौरव भाटिया ने 9वीं फेल मौलाना बता दिया। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? गौरव भाटिया ने कहा कि ये लोग सांप्रदायिक दंगा चाहते हैं, संविधान को तार तार कर शरिया और हलाला कानून चाहते हैं। तेजस्वी को बार बार मुसलमानों के मुद्दे पर आखिर क्यों घेर रही है बीजेपी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले बीजेपी की ओर से नमाजवादी और 9वीं फेल मौलाना वाले बयानों पर तेजस्वी यादव का पलटवार सुन लीजिए। लगातार दिल्ली में ये बीजेपी के चिंटू सब, ये संघी वाले 2 दिन से हमको गाली दे रहे हैं। कभी नवाजवादी कह रहे हैं, कभी मौलाना कह रहे हैं। आपको बता दें, रविवार को पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी ने वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही थी, जिसके बाद से बीजेपी उन पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए संसद से पास वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कह रहे हैं। अब वक्फ कानून पर तेजस्वी के बयान से शुरू हुई सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तेजस्वी का बीजेपी पर बड़ा हमला। मौलाना बताने पर भड़के तेजस्वी। बीजेपी प्रवक्ताओं पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ताओं को छपरी और टपोरी बताया है। मौलाना का मतलब विद्वान। तेजस्वी का ये कहना है। बीजेपी प्रवक्ताओं पर तेजस्वी यादव भड़क उठे हैं और तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी प्रवक्ता जो हैं वो छपरी हैं और टपोरी हैं। और उनका ये कहना है कि जो मौलाना है वो विद्वान होते हैं। तो यानी कि तेजस्वी जो हैं अपने आप को विद्वान बता रहे हैं। और इधर बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन पर भड़के हुए हैं तेजस्वी को मौलाना बताने पर तेजस्वी यादव जो है गुस्से में है, भड़क उठे हैं और बीजेपी प्रवक्ताओं पर जमकर इन्होंने भी हमला बोला है और बीजेपी प्रवक्ताओं को छपरी और टपोरी कह दिया है। देखिए क्या कुछ कहना है इनका, सुनिए आप भी। बोल रहा है, जो बोलने वाले वो सब टपोरी लोग हैं, लफुआ लोग हैं। उनके लिए हमारे प्रवक्ता ही काफी हैं जितने छपरी लोग हैं। और आप बताइए, जो मौलाना हमको बोल रहे हैं, तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है। शरीयत कानून लागू करने की बात है, वो तो उसका मतलब तो विद्वान ना होता है। और इधर तेजस्वी यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को छपरी बता दिया है, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा।
अरे तेजू बाबा, भले आप नेता प्रतिपक्ष हो गए हों, लेकिन बुद्धि तो वही रहेगी ना, छोटी की छोटी। पढ़ाई लिखाई का देखिए कितना असर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को आप टपरी या छपरी बोलेंगे, टपोरी। बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता या नेता 9वीं फेल नहीं है। तेजस्वी ने निर्वाचन आयोग पर एक बार फिर से सवाल उठाया है। तेजस्वी ने कहा आयोग खुद कंफ्यूज है। निर्वाचन आयोग लगातार समय, तिथि और पुनरीक्षण को लेकर आदेश बदल रहा है। निर्वाचन आयोग को पता नहीं है कि वो क्या करने जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसा पूरी जो रणनीति है किसी राजनीतिक दल से साझा किया गया है। तेजस्वी ने कहा कि हम लोगों ने जो सवाल उठाए हैं उस पर निर्वाचन आयोग जवाब नहीं दे रहा है। तेजस्वी ने कहा कि ये पुनरीक्षण पूरे देश में क्यों नहीं हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं की गई। कि ये किस प्रकार का पुनरीक्षण है जहां हर हफ्ते आदेश बदले जा रहे हैं, पुराने आदेशों को बदला जा रहा है। तो ये साफ दिखाता है कि आयोग स्वयं सुनिश्चित नहीं है कि वो क्या करना चाहता है। आयोग को पता ही नहीं, चुनाव आयोग को, कि वो क्या करने जा रहे हैं। और इस पूरे अभियान की योजना ऐसा लग रहा है कि किसी राजनीतिक दल से साझा की गई। इतना गंभीर मसला है, फिर भी चुनाव आयोग गंभीरता से इन बातों को नहीं ले। तो क्या केवल बिहारी राज्य है, पूरे देश में क्यों नहीं करा रहे फिर? और इधर निर्वाचन आयोग पर तेजस्वी के आरोप पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर पलटवार किया है। दोनों दलों ने कहा कि लगता है कि तेजस्वी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। हार की हताशा में मौलाना तेजस्वी यादव जी तरह तरह के फर्जीवाड़े का बयान दे रहे हैं, भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। निश्चित रूप से चुनाव आयोग बढ़िया काम कर रहा है। पिछली बार 2003 में सर्वे हुआ था, इस तरह का गहन पुनरीक्षण हुआ था। 22 साल बाद आज हो रहा है, काम कर रही है। तो सभी दल को इसका स्वागत करना चाहिए कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष वोटिंग कराने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा रहा है। तेजस्वी यादव जी की स्थिति एक ऐसे विद्यार्थी की तरह है जिसको मालूम है कि आने वाली परीक्षा में वो फेल हो जाएगा, इसलिए तरह तरह के बहाने पहले ही बनाने लगता है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। वोटर वेरिफिकेशन का काम समय समय पर होता रहता है। यदि कोई बात है, कोई सुझाव है, तो कोई भी राजनीतिक दल दे सकते हैं, लेकिन सीधा आरोप लगाना ये दर्शाता है कि तेजस्वी जी ने पहले ही अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। ये वही लोग हैं जो जिनको संविधान में विश्वास नहीं, संवैधानिक संस्था का अपमान करना, इलेक्शन कमीशन के पारदर्शिता से 100% वोटिंग कराने के अभियान को रोकना, क्योंकि ये लोग बूथ से जिन निकालने वाले लोग हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के वक्फ संशोधन कानून को कूड़े के डब्बे में फेंकने वाले बयान पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का बयान बहुत ही निंदनीय है। साथ ही ये भी कहा है कि वोट के लिए लालू जी की पार्टी कहां तक जाएगी। उनकी पार्टी पहले भी हारी है और फिर से हारेगी। तेजस्वी यादव ने जो बोला है वक्फ के बारे में, वो बहुत ही निंदनीय है। संसद ने कानून पारित किया है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया। अब आप कहते हैं उखाड़ के फेंक देंगे, क्या मतलब है इसका? गरीब लोगों के लिए जिनकी जमीन छीनी जाती है, वक्फ की संपत्ति में और सुधार हो, ये उसके लिए कानून है। पसमानदा लोगों को जगह मिले, उसके लिए कानून है। आपको परेशानी होती है क्या? वोट के लिए लालू जी आपकी पार्टी कहां तक जाएगी? पहले हारी है, फिर हारेगी। और इस बीच दरभंगा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बेकाबू हाइवा ने उत्पात मचाया है। बेकाबू हाइवा को पूरे शहर में दौड़ा दिया। 6 किलोमीटर तक लोगों को रौंदता रहा। रहमगंज में लोगों ने हाइवा को रोका, चालक और उपचालक की पिटाई की है। लोगों में आक्रोश नजर आया, घंटों हंगामा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दरभंगा से, जहां बेकाबू हाइवा ने जमकर सड़क पर उत्पात मचा दिया। बेकाबू हाइवा को पूरे शहर में दौड़ाया गया। 6 किलोमीटर तक लोगों को रौंदता रहा ये बेकाबू हाइवा। रहमगंज में लोगों ने हाइवा को रोका, चालक और उपचालक की पिटाई की। लोगों में गजब का आक्रोश देखने को मिला है। घंटों लोगों ने सड़क को जाम रखा। बड़ी खबर दरभंगा से आपको बता रहे हैं, सड़क दुर्घटना से जुड़ी हुई, जहां बेकाबू हाइवा, तेज रफ्तार हाइवा देखने को मिली, जिसकी वजह से
लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। 6 किलोमीटर, आप सोचिए कि 6 किलोमीटर तक कोई तेज रफ्तार वाहन सड़क पर रौंदते हुए जाए, दौड़ती रहे, तो इससे लोगों को कितनी परेशानी हुई होगी। रहमगंज में लोगों ने हाईवा को रोका और उसके बाद चालक उपचालक की जमकर पिटाई हुई। तो दरभंगा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेकाबू हाईवा ने उत्पात मचा दिया। बेकाबू हाईवा को पूरे शहर में दौड़ाया गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी है। हो सकता था कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, कोई उस बेकाबू हाईवा के नीचे आ जाए, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, किसी की जान चली जाए। लेकिन इन सब के बीच खबर यह है कि लगभग 6 किलोमीटर तक ये बेकाबू हाईवा सड़क पर यूं ही दौड़ता रहा, रौंदता रहा। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता दरभंगा से विपिन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन, क्या कुछ जानकारी है? आखिर किस वजह से चालक और उपचालक ने इस तरह की गलती की? क्यों इस हाईवा को सड़क पर दौड़ाता रहा? जी बता दूं कि ये जैसे ही शहर में एंट्री किया उसके बाद से ही ये लगातार बेकाबू था। और जैसे ही टावर चौक, चूंकि जो सकरा इलाका है उससे होते हुए नीम चौक, उर्दू बाजार होते हुए, दारू भट्टी चौक होते हुए काफी तेजी में ये अनियंत्रित था चालक, जो जिसके बाद रहमगंज में चालक को पकड़ा गया, उसकी पिटाई भी की गई। जिसके बाद पुलिस भी जो मौके पर पहुंची, उन्होंने भी कहा कि प्रथम दृष्टया लगता है कि चालक नशे में होगा या जो उप चालक होता है उसे गाड़ी चलाने के लिए दिया होगा, जो जांच का विषय है और जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से कल पूरे शहर में कोहराम मचाया गया इस हाईवा के द्वारा, कई लोग जख्मी हुए हैं। विपिन, क्या कोई ऐसी भी चर्चा थी कि वाहन में किसी तरह की कोई तकनीकी खामी थी या फिर जानबूझकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? जी, हंगामा के बाद जिस तरह से पुलिस गाड़ी ले गई, उसमें देखने से कहीं कोई तकनीकी खामी नहीं नजर आ रहा था। ये कहीं न कहीं उप चालक के जो नशे में होने की बात सामने आ रही है, या जो उप चालक होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखने वाली बात होगी कि जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बिहार में सोशल मीडिया पर सियासी लड़ाई अब शायराना होती जा रही है। यहां पर तुकबंदी के जरिए तीखे हमले किए जा रहे हैं। एनडीए तेजस्वी यादव पर लगातार सोशल मीडिया पोस्ट कर निशाना साध रहा है, जिस पर अब सियासत तेज हो चुकी है। बिहार में चुनाव से पहले संविधान पर सियासत गरमाई हुई है और सोशल मीडिया के जरिए शायराना हमले भी किए जा रहे हैं। रविवार को तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कही तो एनडीए ने तेजस्वी पर आरोपों की बौछार कर दी। पहले बीजेपी, फिर जेडीयू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए तेजस्वी पर निशाना साधा। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर शरिया कानून लागू करने का आरोप लगाया। बिहार बीजेपी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया गया, जिसमें लिखा, शिकारी शातिर है, दाना दिखा रहा, जाल छिपा रहा, दाना उसका बहाना है, जाल उसकी चाल है। कभी अपने आप को स्वयंभू मुख्यमंत्री घोषित करते हैं। अरे साहब, जब वक्फ में बिल अधिनियम बन रहा था नया, उस समय आपकी पार्टी से सुझाव मांगा जा रहा था। आपने तो एक भी सुझाव नहीं दिया और आज सिर्फ कोरी राजनीति के लिए आप हिंदुओं के साथ भी अत्याचार कर रहे हैं और मुसलमानों को भी भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर शायरी की महफिल में जेडीयू ने भी शिरकत की। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू फैमिली पर निशाना साधते हुए पोस्ट में लिखा, बोल रहा हर बिहारी, नीतीश हैं तो निश्चिंत हैं, मोदी हैं तो विश्वास है, एलआरपी लारा परिवार मतलब सब सत्यानाश है। तीर जिसके वार से बार बार हारा धूर्त परिवार, तीर जिसके निशाने से बना समृद्ध बिहार, तीर जिसकी धार से बही विकास की धार, फिर तीर चलाएगा बिहार 2025 में पुनः नीतीश सरकार। एनडीए हर मोर्चे पर लालू प्रसाद और उनके परिवार को घेरने की कोशिश में, फिर चाहे वो संविधान हो या परिवारवाद या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा, एनडीए के हमले को विपक्ष ने नफरत की राजनीति बताया। 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के पाप से बिहार अब उब चुका है। नफरत की राजनीति और नफरत की दुकान भारतीय जनता पार्टी चलाती है। उन्मादी विचार अब आवाम को स्वीकार नहीं है। 2014 में दाना डाला गया था 2 करोड़ रोजगार का, अच्छे दिन का, 15 लाख रुपया का, महंगाई खत्म करने का, अच्छे दिन लाने का।
दाना तब डाला गया था, चारा आज तक नहीं आया। शायरी और सिलसिलेवार हमलों की बदौलत बिहार की सियासत गर्माती जा रही है, पर देखने वाली बात यह होगी कि सोशल मीडिया पर जारी इस सियासी संग्राम का चुनाव पर कितना असर होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। और देखिए, पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाए गए हैं जिस पर विपक्ष हमलावर है। पोस्टर में सीएम नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ नजर आ रहे हैं और अब इस पोस्टर को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है कि जेडीयू के पोस्टर में मोदी जी का क्या काम है, तो एनडीए इसे एकजुटता का संदेश बता रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। दफ्तर जेडीयू का, सिंबल भी जेडीयू का, पर पोस्टर में तस्वीर सीएम नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री मोदी की। जेडीयू के पटना कार्यालय में ऐसे कई पोस्टर लगाए गए हैं। पूर्ण बात है, ये जेडीयू दफ्तर है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जेडीयू दफ्तर की तस्वीर देखिए और जेडीयू दफ्तर के बाहर और अंदर इस तरह के पोस्टर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चित्र लगाए गए हैं, तस्वीर बनाई गई है और उसमें वो कोट लिखा गया है। पोस्टर के जरिए प्रचार का तरीका काफी पुराना है, पर आमतौर पर किसी पार्टी के दफ्तर में दूसरी पार्टी के नेताओं की तस्वीर नहीं नजर आती, भले ही वो गठबंधन में साथ हो। पर जेडीयू दफ्तर में लगे इन पोस्टर में जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के नरेंद्र मोदी भी हैं, जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने ठीक ही कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले भूंजा पार्टी के लोग जनता दल यू को समाप्त करने के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ करके उनके अनुसार काम करने लगे हैं। पोस्टर को लेकर हो रही सियासत पर जेडीयू ने सफाई देते हुए कहा कि सीएम नीतीश के साथ पीएम मोदी की तस्वीर का होना अस्वाभाविक नहीं, बल्कि ये एनडीए की मजबूती को दर्शाता है। और इसको दूसरा रूप में देखिए, एकदम इस रूप में देखिए कि दोनों नेता के विकास और विश्वास के प्रतीक हैं, इसलिए फोटो लगाई गई। ये सब तो हम पहले कह रहे हैं ना कि हम लोगों की इतनी मजबूती से एकजुटता ये बहुत लोगों को खटकती है, तो वो लोग अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ बोल के ट्राई करते रहना चाहते हैं कि कैसे हो, इसमें दरार पैदा करे, कैसे हो, लेकिन वो सब अंत में मूर्छित हो जाए। जेडीयू दफ्तर में जगह जगह लगे इन पोस्टर्स को लेकर सियासत हाई है। विपक्ष इसे बीजेपी की साजिश बता रहा है, तो जेडीयू एनडीए की एकजुटता का दावा कर रहा है। पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी और चिराग के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि चिराग को बिहार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन लागू है। तो चिराग पासवान ने कहा, मांझी की हर बात और शब्द से सहमत हूं, उनके अनुभव से हमारी तुलना नहीं हो सकती है। वो नगर निगम का भी चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर तंज कसा है और कहा है कि उन्हें चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक रहा। वो चाहे तो विधानसभा क्या नगर निगम का भी चुनाव लड़ सकते हैं। सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो नगर निगम का भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई अवरोध नहीं है। ये उन पर निर्भर करता है। उनके दिमाग में बात आ रही है कि हम बिहार के लिए लड़ेंगे, तो बिहार की बड़ी चिंता उनको हो गई है। बिहार अभी सुशासन में है, डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार अच्छा से सरकार चला रहे हैं, वहाँ पर कोई वैकेंसी ही नहीं है कि कोई जाके आजमावे कि हम उसको अच्छा कर सकेंगे। नीतीश कुमार से अच्छा कोई सोच नहीं सकता है अभी के संदर्भ में। बीते कुछ दिनों से मांझी और चिराग के बीच कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है। दरअसल चिराग पासवान बार बार ये कह रहे हैं कि वो बिहार के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। चिराग दलितों की बात करते हैं, जिस वोट बैंक पर जीतन राम मांझी का भी दावा है। दोनों दल मजबूती से एनडीए के साथ होने का दावा तो कर रहे हैं, पर आपस में इनका मनमुटाव सामने आ रहा है। मैं उनकी हर एक बात से, उनके हर एक शब्द से मैं सहमत हूँ। आप इस बात की तुलना भी कर सकते हैं, आदरणीय मांझी जी की उम्र देखिए और हमारी उम्र में फर्क देखिए। क्या उनके अनुभव से मेरे अनुभव की रत्ती भर भी तुलना की जा सकती है?
बल्कि मैं तो जब पार्लियामेंट में उनके साथ बैठता हूँ, मैं इसी सोच के साथ बैठता हूँ कि जितना उनके अनुभव का मैं लाभ ले सकूँ, जितना उनसे मैं सीख सकूँ। और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जिक्र करते हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अनुभव के साथ पिछले 2 दशक से वो बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पुनः चुनाव उनके नेतृत्व में लड़कर वही एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इसमें चिराग पासवान आया कहाँ बीच में? एनडीए लगातार मजबूती का दावा कर रहा है। मांझी और चिराग भी एनडीए के साथ लड़ने की बात दोहरा रहे हैं, पर दोनों दलों का आपसी मतभेद अब उभरकर सामने आ रहा है। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के आवास पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में जेडीयू के प्रवक्ताओं को नीतीश कुमार के विकास कार्यों को जनता तक ले जाने के संदेश दिए गए। साथ ही विरोधियों के आरोप पर पलटवार कैसे करना है, ये भी बताया गया। तो तेजस्वी यादव जैसा ज्ञान का एक अधिकार हमको है नहीं, तो हम लोग तो आपस में विमर्श करते हैं, तो अपना बुद्धि संवर्धन करते हैं, ज्ञान संवर्धन करते हैं और अपने नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किए गए काम और 2025 का विधानसभा चुनाव 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार जी का गारंटी कैसे लागू हो, इस दिशा में हम लोग आपस में विमर्श कर रहे हैं। बिहार में मतदाता सत्यापन पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने यह आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग किसी के प्रभाव में आकर फैसले ले रहा है। अब विधानसभा चुनाव का वक्त आ गया है, तो आयोग ने मतदाताओं के सत्यापन का फैसला लिया। 2024 में इसी वोटर लिस्ट पर चुनाव हुआ था और ऐसे में एनडीए की जीत हुई। सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो भी मात्र 25 दिनों में, इतने कम समय में इस तरीके से कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी किसी के प्रभाव में आके ये सब काम कर रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आज बताइए, जनता मालिक है और आप इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये बताइए कि यही वोटर लिस्ट पर 2024 में चुनाव हुआ, आपके 40 में से 30 सांसद बन के गए। क्या ये वोटर लिस्ट वो खराब था? तो ये जितने भी सांसद है उनको रिजाइन मानना चाहिए। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में फर्जी वोटरों की पहचान के लिए अभियान चलाया गया है और इसके तहत घर घर जाकर वोटर्स का सत्यापन किया जा रहा है। वैशान में भी डीएम वर्षा सिंह ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की कमान संभाल ली है और इसी दौरान भगवानपुर प्रखंड में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ और इस चौपाल में महिलाओं ने डीएम के सामने ताली बजाकर जागरूकता गीत गाए, जिसे सुनकर डीएम का चेहरा खिल उठा। दरअसल चुनाव से पहले डीएम लोगों को जागरूक करने पहुंची थी और इस दौरान महिलाओं ने गीत गाकर उनका स्वागत किया है। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटेंगे।